Hi everyone, my name is Vivek Mishra and today I am going to teach you another question word which is why. So before I start this question word, I would like to give you the quiz. एक क्विज देना चाहूंगा मैं आपको और उसको आप सॉल्व करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो क्विज क्या है हमारा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, ठीक है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज डैश देन सॉरी डैश मिस्टर राहुल गांधी। ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज डैश मिस्टर राहुल गांधी, यानी हिंदी में आप सुन लीजिए कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो उम्र में राहुल गांधी जी से बड़े हैं। तो हिंदी समझ में आ गई आपको, नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी से उम्र में बड़े हैं। अब आपको इसकी इंग्लिश करनी है, तो इंग्लिश में कुछ तो लिखा ही हुआ है, बस आपको ऑप्शंस में दे देता हूं, उसमें से आपको यहाँ फिल कर देना है। तो पहला ऑप्शन है एल्डर देन, दूसरा है एल्डर टू, तीसरा है ओल्डर देन और चौथा है ओल्डर टू। ठीक है, अमंग दीज फोर वन हैज टू बी हियर, यानी इनमें से चारों में से एक यहां पर होना है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए अब जल्दी से हम इस क्वेश्चन वर्ड को कवर कर लेते हैं। बहुत छोटा सा है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसका कोई एंड ही नहीं है। मतलब हर काम जो हम कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, और रीजन जानने के लिए हम वाई यूज करेंगे। ठीक है, हिंदी आप मत करना कि किस लिए क्यों, ये इसकी इंग्लिश होती है। बस आप इतना समझिए कि वाई क्यों आता है, रीजन के लिए। हिंदी नहीं करनी है कि वाई की हिंदी क्यों होती है, कि वाई की हिंदी ये होती है, हिंदी से मतलब नहीं है। यानी वाई किसी ने बोला है, आपको रीजन देना पड़ेगा। आपको रीजन जानना है तो आपको वाई से क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर और वर्क, ये चार चीजें होनी है। तो जल्दी से हम कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू, और काम चल रहा है इसलिए आईएनजी लग जाएगा, वाई आर यू वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, अगर मैं कहूं वो दिखावा क्यों करता है, वाई डज ही शो ऑफ, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते जाना, वाई डज ही शो ऑफ। ठीक है, क्या होगा, वाई डज ही शो ऑफ। वो इतराती क्यों है, वाई डज शी पोज, क्या बोलेंगे, वाई डज शी पोज। वो इतराती क्यों है, वाई डज शी पोज। ठीक है, आप रो क्यों रहे थे, तो पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, वाई वर यू, आईएनजी लग जाएगा यहाँ पर फिर से, वाई वर यू क्राइंग, क्योंकि काम चल रहा था पास्ट में। ठीक है, वॉज वर सीखे थे ना, वाई वर यू क्राइंग। ओके, क्लियर हो गया। वो हंस क्यों रहा था, वाई वॉज ही लाफिंग। आप कल क्यों आओगे, कल तो छुट्टी है, वाई विल यू कम टुमारो। मीन्स जितना भी हम यहाँ पर जो भी कुछ रख रहे हैं उसमें रीजन जानना चाह रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ आप गुस्सा क्यों हो यार, वाई आर यू एंग्री, तो आपके गुस्से होने का रीजन क्या है वो मुझे बताओ। ठीक है, तो इसमें रीजन बता देंगे। जैसे आपसे कोई पूछे वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तो आप रीजन दोगे, आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर गेटिंग अ गुड जॉब, एक अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं पूछूं वाई डू यू वॉच क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों देखते हो, तो आप बोलोगे आई वॉच क्रिकेट बिकॉज इट्स माई हॉबी, क्रिकेट देखना मेरी हॉबी है इसलिए मैं क्रिकेट को देखता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई डू यू वांट टू बिकम डॉक्टर, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई वांट टू बिकम डॉक्टर बिकॉज आई लाइक दिस प्रोफेशन, मुझे प्रोफेशन अच्छा लगता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। यानी कोई भी काम हो रहा है या कोई भी स्थिति है, कोई भी कंडीशन है, उसको भी आप जानने के लिए सीधे सीधे वाई लगाते चले जाइए। मतलब रीजन जानने के लिए आप वाई को बिंदास होकर लगाइए और सेंटेंस बोलते जाइए। जब आपसे कोई वाई से क्वेश्चन कर दे तो आपको आंसर देना, रीजन बता देना वहां पर। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसको एक और तरीके से सीखते हैं। देखो ये वाला तो आपको आता होगा इसलिए मैं ज्यादा नहीं खींच रहा। दूसरा तरीका क्या होता है, हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स कर सकते हैं, बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे शॉर्ट फॉर्म्स हमने सीखी है, तो आर नोट क्या हो जाती है, एंट, आर नोट क्या हो जाती है, एंट हो जाती है, मैंने शॉर्ट फॉर्म सिखा रखी। ठीक है, डज नॉट क्या हो जाता है, डजंट। ठीक है, वर्ड नॉट क्या हो जाता है, वर्ंट। ऐसी डू नॉट क्या हो जाता है, डोंट। तो यहां ये मजेदार हो जाता है थोड़ा सा। इसके लिए पहले थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म्स को एक हल्का सा रिवीजन करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूं आपने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, मैंने आपसे पूछा भाई होमवर्क क्यों नहीं किया आपने, तो यहां पर क्या सेंटेंस होगा, वाई डिडंट यू कंप्लीट होमवर्क। अगर मैं यहां पर नॉट नहीं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा आपने होमवर्क क्यों कर दिया, समझ रहे हो ना। अगर मैं बोलूं वाई डिड यू कंप्लीट होमवर्क, तो आपने होमवर्क क्यों कर दिया। और मैं बोलूं वाई डिडंट यू, डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, डिडंट,
वाई डिडंट यू कंप्लीट होमवर्क, तो आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, मतलब सेंटेंस का बिल्कुल उल्टा मतलब हो जाता है नॉट लगते ही। यानी नॉट के बिना सेंटेंस अलग एक इंडिकेशन दे रहा था और नॉट लगते ही एक अलग मतलब निकल आया। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो आप उससे बोलोगे वाई आर यू स्टैंडिंग, आप खड़े क्यों, समझ में आ गया ना। अब उसी जगह दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है तो आप उससे बोलोगे वाई एंट यू स्टैंडिंग। एक से क्या बोल रहे हो वाई आर यू स्टैंडिंग, आप क्यों खड़े हो, और एक से आप क्या बोल रहे हो आप क्यों नहीं खड़े हो। समझ में आ गया, दोनों के अपोजिट एक्शन हो रहे हैं ना, एक खड़ा है एक बैठा है। तो एक से हमने क्या कहा वाई आर यू स्टैंडिंग, आप क्यों खड़े हो, मतलब खड़े होने का रीजन क्या है। और एक से हमने कहा वाई एंट यू स्टैंडिंग, आप क्यों नहीं खड़े हो, यानी खड़े ना होने का रीजन क्या है। समझ में आ गया ना, ये वाले बड़े मजेदार होते हैं। तो इसको बिना वाई के पहले थोड़ा सा बोलते हैं फिर वाई के साथ बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं बोल नहीं सकते हो, कांट यू स्पीक, आ नहीं सकते हो, कांट यू कम, आप जाओगे नहीं, वोंट यू गो, आप जा नहीं रहे हो, एंट यू गोइंग, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं, याद रखिए मैंने सिखा रखी हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस में आनी चाहिए आपके। आप जाना नहीं चाहते हो, डोंट यू वाना गो, आप लिखना नहीं चाहते हो, डोंट यू वाना राइट, आप लिखोगे नहीं, वॉन्ट यू राइट, आपने सोचा नहीं, हैवंट यू थॉट, और हैवंट को हम एंट भी बोल सकते हैं, एंट यू थॉट, आप मुझे जानते नहीं हो, डोंट यू नो मी, आप इंग्लिश नहीं बोलते हो, डोंट यू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके के सेंटेंस हो गए। अब आगे वाई जोड़ते जाओ, मतलब रीजन पता चलता जाएगा। आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो, वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। आप योगा क्यों नहीं करते हो, वाई डोंट यू डू योगा। आप सुनते क्यों नहीं हो भाई, वाई डोंट यू लिसन टू मी। आप मेरी वीडियो को क्यों नहीं लाइक करते हो, व्यूज बढ़ाते रहते हो, लाइक भी कर दिया करो, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। सबकी लाइक करा करो, जिसकी भी वीडियो देखो क्या जाता है, एक प्रेस ही तो करना है। सो वाई डोंट यू लाइक माई वीडियोज, क्लियर। आप कमेंट क्यों नहीं करते हो, वाई डोंट यू कमेंट। आप सुनते क्यों नहीं हो, वाई डोंट यू लिसन। आप जा क्यों नहीं रहे हो, वाई एंट यू गोइंग। मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, वाई आर यू गोइंग, क्यों जा रहे हो, वाई एंट यू गोइंग, क्यों नहीं जा रहे हो। क्लियर हो गया यहाँ तक, वाई समझ में आ गया। आज आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन वर्ड्स हमने जो सीखे हैं उसमें मैंने होमवर्क नहीं दिया है, तो आज आप होमवर्क लीजिए। और होमवर्क ये नहीं करना है आपको कि सेंटेंस के बस मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं आप आंसर लिख दो। देखो अब हम थोड़े एडवांस लेवल पे हैं तो होमवर्क भी थोड़ा अच्छा हो जाना चाहिए। जैसे हम स्टार्टिंग में करते आ रहे हैं डेली रूटीन, पास रूटीन, इस तरीके से ऐसे बड़े बड़े होमवर्क रहते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है। कम से कम 10-10 12-12 लाइन सेंटेंस की बोलने को मिले, ठीक है। मतलब जो भी सेंटेंसेस है 10-10 12-12 लाइन वो मतलब हमें उसको बोलने का मौका मिले। तो आज आपको बोलना है वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। यानी जो ये एक पूरा सेंटेंस है इसका आंसर दोगे तो कम से कम 10-12 लाइन में आंसर होना चाहिए कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, एक में नहीं। यानी आपको बताना क्या है, कुल मिला के यू हैव टू टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी का महत्व बताना है, अंग्रेजी की महत्वता है इसलिए तो हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो क्या महत्वता है, अगर आप 5-6 लाइन भी बोल दोगे इट मीन्स आप इंग्लिश को ढंग से मन से सीख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश कितनी जरूरी है, इसलिए इंग्लिश सीखने बैठे हो। आपको पता ही नहीं इंग्लिश क्यों जरूरी है और सीखने बैठ गए तो इंग्लिश नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। तो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बतानी है, जैसे इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज व्हेन वी आर वर्किंग इंटरनेशनली, और कहीं पर हम ग्लोबलाइजेशन के जमाने में कहीं पर हैं, सो इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। इंग्लिश हैज बिकम कॉमन लैंग्वेज, वेर एवर यू गो यू विल फाइंड इंग्लिश, वेदर यू आर इन स्पोर्ट्स और एजुकेशन सेक्टर यू नीड इंग्लिश, फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन यू नीड इंग्लिश, यू हैव टू एजुकेट देम इन द इंग्लिश, आपको इंग्लिश में एजुकेट करना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। एंड फॉर गेटिंग अ गुड जॉब यू नीड इंग्लिश, अच्छी जॉब पाने के लिए भी आपको इंग्लिश की जरूरत है। मतलब कुल मिला के आपको बताना है। देखो मैं ज्यादा बताऊंगा तो क्या है वही आप फिर बोलने लग जाओगे। बस आप ये समझिए यू हैव टू टेल व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। तो एक तो अपना रीजन दो और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंस बता दो इंग्लिश की। यानी कितनी लाइन में, 8 से 10 लाइन, कोशिश करना 5 से 8 लाइन हो जाए, और अगर और ज्यादा कर सकते हो तो 8 से 10 लाइन, ठीक है। यू हैव टू टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये आपका होमवर्क है। तो आपको क्विज का आपको आंसर देना वहां पर कमेंट करके। वाई हमने सीख लिया 2 तरीके से, एक नॉर्मली एक शॉर्ट फॉर्म के साथ में, और ये आपको होमवर्क दे दिया है, इसको आप कंप्लीट करना घर पे। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।